हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि पिछले एपिसोड में कि आज हम बात करेंगे राजकुमारी प्रथा के बारे में। राजकुमारी प्रथा राजा शूरसेन की बड़ी पुत्री थी और उनके एक छोटे भाई थे वसुदेव। जी हाँ, कृष्ण जी के पिता राजकुमार वसुदेव। ये दोनों भाई बहन थे। जो राजा शूरसेन थे उनके एक फास्ट फ्रेंड, उनके बहुत अच्छे मित्र और उनके कज़न भी थे राजा कुंती भोज। वह उनके इतने अच्छे मित्र थे कि उनने उनसे वादा कर दिया कि जब भी हमारी कोई एक संतान होगी हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपकी तो है ही नहीं, इसलिए हम ही दे देंगे। इसलिए उन्होंने प्रथा को राजा कुंती भोज के पास दे दिया, कुंती भोज के पास भेज दिया। अब जैसे ही वहाँ जाती है वो बहुत डरी डरी सी रहती है, मगर राजा कुंती भोज उनको जैसे तैसे करके मना लेते हैं और फिर उन दोनों की अच्छे से जमने लगती है। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उनको ये पूजा पाठ और ऋषि मुनियों की सेवा करना बहुत पसंद आने लगता है और गांव और उनके राज्य में उनको राजा कुंती भोज की बेटी कुंती के नाम से जानने लगे। जी हाँ, आप प्रथा को पहचान गए, वो थी राजकुमारी कुंती। तो कुछ समय बाद कुंती बड़ी हो जाती है और उनको पूजा पाठ ऋषियों की सेवा करना बहुत पसंद आता है। इसलिए जब कुछ समय बाद उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि आते हैं जो कि बहुत क्रोध वाले रहते हैं, तो राजा सोचते हैं कि कुंती से अच्छा और कौन ही होगा उनकी सेवा के लिए। तो राजा कुंती को लगा देते हैं कि जाओ बेटा, तुम उनकी सेवा करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। राजकुमारी कुंती इतनी अच्छी उनकी सेवा करती है, उनके लिए फूल पत्ती तोड़ के लाती है, पूजा के समय उनके लिए आरती की थालियां सजाती हैं, हवन यज्ञ की पूरी बंदोबस्त करती है। दुर्वासा ऋषि जाते जाते उनकी दिव्य शक्ति से ये जान जाते हैं कि कुंती के पति के साथ उनकी कोई संतान नहीं होती, तो वो उन्हें एक मंत्र दे जाते हैं। दिव्य व्यक्ति को याद करते हुए उस मंत्र को बोलने से उनको उसी दिव्य व्यक्ति जैसी एक संतान प्राप्त हो जाती है। तो जब वो ऋषि तो चले जाते हैं, मगर राजकुमारी कुंती सोचने लगती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक मंत्र पढ़ने से हमें पुत्र थोड़ी ना हो जाएगा, और मुझे मंत्र की क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनने मुझे दे दिया, वो तो मजाक कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक बार राजा कुंती भोज एक युद्ध में गए थे और राजकुमारी कुंती बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि चलो पिताजी तो है नहीं, मैं वो मंत्र को पढ़ के देखती हूँ कि क्या वो सच्ची में काम करेगा। अगर मैं सूर्य भगवान को सोचूं और मंत्र पढ़ूं तो क्या उनके जैसा मुझे पुत्र हो जाएगा। तो वही सोचते सोचते खिड़की से झांकती है और देखती है कि सूर्य भगवान इतनी सुंदर दिख रहे हैं, इतना अच्छा चमक रहे हैं, तो चलो उनका वो सोचती है, उनका ध्यान करती है और वो मंत्र पढ़ देती है। तो पहले तो कुछ नहीं होता, मगर कुछ समय बाद सूर्य भगवान आते हैं और कहते हैं कि कन्या, तुमने मेरा ध्यान करके मुझे बुलाया है, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हें जो भी पुत्र होगा वो मेरे जैसा होगा, बहुत ही होशियार होगा और बहुत ही सुंदर होगा। तो वो ये कहते चले जाते हैं वरदान देके। अब राजकुमारी कुंती डर जाती है कि ये कैसे हो गया, कहीं जब सच्ची में पुत्र ना हो जाए। ऋषि तो सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी थी, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि जब तुमको ज़रूरत हो तभी इस मंत्र को पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना। अब वो डर जाती है। जैसा उनको डर था, कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो इतना डर जाती है कि वो अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को बुलाती है और उनको पूरी बात बता देती है। उनकी दोस्त हैरान होती है और कहती है कि एक काम करो, तुम ये जब भी बच्चा होएगा तो इसे एक पेटी में रखो और पानी में बहा दो ताकि कोई न जान पाए। जब राजकुमारी को पुत्र होता है तो वो इतना सुंदर होता है, उसके कानों में मांसल कुंडल रहते हैं और छाती पे कवच रहता है। वो डर जाती है कि ये पुत्र तो सुंदर है, मगर मैं इसका करूँगी क्या। तो वो पेटी में उसको रखती है जैसा उनकी सखी ने बोला था और उसे पानी में रखती है और बहा देती है। उनको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती। तो वो गंगा जी में बहते बहते इतने दूर निकल जाते हैं कि एक रथ सारथी अधिरथ वहाँ पे स्नान कर रहे होते हैं और उनको पानी में एक पेटी जाती दिखती है। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं तैरते और उस पेटी को लेके आ जाते हैं।
वो जैसे ही उस पेटी को खोल के देखते हैं, उनको दिखता है इसके अंदर तो एक बालक है। तो वो सोचता है कि यार इतना सुंदर बालक किसका होगा, कान में इतने प्यारे कुंडल और छाती में एक कवच, कितना प्यारा है, इसको मैं ही रख लेता हूँ। वो उसे उठा के अपने घर ले जाते हैं। उनकी पत्नी राधा को ये पुत्र ले जाके दे देते हैं। वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है और उनको खिलाने लगती है। कहती है ये तो कितना सुंदर पुत्र है, इससे सुंदर पुत्र तो आज तक मैंने नहीं देखा, इसको अब मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगी। वो लोग उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम कर्ण रख देते हैं। अब अपन लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि जैसे ही राजा कुंती भोज अपने युद्ध से लौटते हैं, वो अपनी बेटी को, राजकुमारी कुंती को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी अब हम तुम्हारा स्वयंवर लेंगे, अब तुम्हारी शादी करवाएंगे हम। कुछ समय बाद उनके स्वयंवर होता है और बहुत सारे अलग अलग जगह के राजा आते हैं। तो अब राजकुमारी क्या ही करती, वहाँ पे एक राजा आए थे, राजा पांडु। देखा, मैंने बोला था ना कि बहुत गहरा रिश्ता है। अब देखिए, पांडु आते हैं और राजकुमारी तो हैरान हो जाती है कि अरे वाह, यहाँ तो पांडु भी आए हैं। मुझे तो पांडु बहुत पसंद है, मैंने इनके बहुत सारी कथाएं सुनी है कि ये बहुत वीर है। तो वो खुशी खुशी में जाती हैं और सीधा वरमाला राजा पांडु में डाल देती हैं, उनके गले में डाल देती हैं। इस तरह उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो हस्तिनापुर की रानी बन जाती हैं। राजा पांडु को एक युद्ध में जाना पड़ता है और वहीं वो मद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे ही राजा पांडु की 2 रानियां हो जाती है, रानी कुंती और रानी माद्री। तो आगे की कथा अगले एपिसोड। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। एंड अगेन, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं अच्छे से, कमेंट्स करिए, मेरे को जानना है आप लोगों को कैसी लगी है ये कथाएं। बाय बाय।